हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। तो कल फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैपिटल और जो हमारा विनिंग ट्रेड है और लूजिंग ट्रेड का जो सिनेरियो बताया था मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, वो वीडियो बेसिकली सारे ट्रेडर्स जो भी हैं मार्केट में, वो बेसिकली आपको डिफाइन करती है कि आप कितने दिन मार्केट में रुकोगे, लॉन्ग टाइम में सर्वाइवल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप बिगिनर हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, तो उससे आप ये डायरेक्ट उस मैथ से पता लगा सकते हो कि बस कितने टाइम मार्केट में रहने वाले हो आप। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी वो लोग उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज चलते हैं कि हम जैसे स्ट्रेटजी की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ रिस्क और रिवार्ड पे। ठीक है, आज का मेन वीडियो का जो फोकस है रिस्क और रिवार्ड पे। ठीक है, तो जैसे कि रिस्क, एक तरफ रिस्क हो गया और एक तरफ हो गया हमारा रिवार्ड। ठीक है गाइस, रिस्क और रिवार्ड। ठीक है, तो रिस्क और रिवार्ड कैसे, जैसे कल का रेशियो जैसे बताया था कि 1.25 मेरे अकॉर्डिंग था। नॉर्मली जो लोग बोलते हैं 1-2 बोलते हैं, बट मैं 1:1:2.5 एटलीस्ट बोलता हूँ कि वो तो चाहिए आपको सर्वाइवल के लॉन्ग टर्म में। ठीक है, 1:2 स्टार्टिंग एज ए बिगिनर हो तो ठीक है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में रहना है तो 1.25 तो चाहिए। ठीक है, तो रिस्क और रिवार्ड का समझ गए। तो आज इस पे बात करते हैं। मान लीजिए आपने एज ए बिगिनर हो, आप 1 लाख कैपिटल लेके मार्केट में आ रहे हो और 1 लाख आपका पूरा ट्रेडिंग के पर्पज़ से ही है। ठीक है, ये हो गया 10,000, ये हो गया 1 लाख। ठीक है, तो रिस्क का मतलब है यानी कि 1% में लेना है आप परसेंट में ले सकते हो, और नॉर्मल नंबर्स में लेना है नंबर्स में ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब एक का ले रहे हो यानी कि 1,000, हम सीधे अकाउंट नंबर्स में लेते हैं, ईजी करने के लिए इसको नंबर्स में लेते हैं। अगर 1,000 रुपीज़ का रिस्क लेते हैं तो हमें एटलीस्ट 2,000 उसमें मिलने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे मैटर करता है, ये कैसे मैटर करता है, क्योंकि 1,000 ऐसे, अब इसको हम थ्योरी उसमें देखते हैं अप्लाई करके कि कैसे ये काम करता है। तो इसकी थ्योरी क्या कहती है, चलिए रिस्क रिवार्ड की थ्योरी पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जैसे इसका लिया है, चलिए हम बेसिकली कर लेते हैं 5 वर्सेस, छोटा कर लेता हूँ इसको, 5 वर्सेस मैं कर लेता हूँ 20 ट्रेड। ठीक है, इतने ट्रेड में हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम और हमारा जो रिस्क और रिवार्ड का रेशियो रहेगा, ये बिगिनर्स और जो लोग इसको नहीं समझते हैं कि लॉन्ग रन में और शॉर्ट टर्म में इसका क्या फ़र्क होता है, ये आपके जो पीएनएल है ओवरऑल उस पर क्या इम्पैक्ट करता है, ये आप इससे आइडिया लगा सकते हो। इसलिए इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए कि 5 ट्रेड्स हैं, 5 ट्रेड्स में आपने 5 ट्रेड्स में जैसे मान लीजिए 5 ट्रेड आपने किए। ठीक है, टोटल ट्रेड आपने 5 की इस मंथ। ठीक है, 5 ट्रेड में आपने 1,000 रुपये का मतलब ये मान के चलिए ₹1,00,000 कैपिटल थी, 5 ट्रेड किए, ₹1,000 रिस्क ले रहे। तो जिसमें से आपके कितने ट्रेड्स, 3 ट्रेड आपके रॉन्ग हो गए, यानी कि ये इधर इधर हम रॉन्ग वाले लिखते हैं कि सक्सेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और 2 बार आपके विनिंग ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 ट्रेड में जो 1,000 का रिस्क लिया था उसमें तो कितना हो गया लॉस, 3,000। ये तो नेट का लॉस हो गया। इस पे ब्रोकरेज जाएगी, ब्रोकरेज 3,000 में कम से कम जाएगी 250, ये हो गया 3,250। इतना टोटल लॉस आपका होगा। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ये करती है, जो कि नए ट्रेडर्स कोई नहीं बताता आपको। नए ट्रेडर्स कहीं भी चले जाओ, कोई भी आपको ये बताएगा नहीं। सबसे ज़्यादा हर्टफुल यही होती है जो स्टार्ट करोगे ना। स्टार्टिंग के स्टेज में मैंने भी बहुत इसको झेला हुआ है भाई। मैंने इतने प्लेटफॉर्म चेंज किए उसके बाद ब्रोकरेज की वजह से। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली है। ये तो आपका फिर भी कवर हो जाता है, बट ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत होती है कि आपके जब ट्रेड ज़्यादा हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उसके बाद तो सबसे ज़्यादा यही दिक्कत करती है। अभी ये देख लो आप, 250 है, अभी 5 ही ट्रेड लिए हमने, तो उस पर 250 हो रहा है। अभी देखना है 20 वाले सिनेरियो में क्या होता है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल इग्नोर मत करना है, ये तो कवर हो जाएगी भाई मेरे। सबसे ज़्यादा दर्द ये देती है। ठीक है, ब्रोकरेज प्लस अदर जो भी चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो ये मिस मत करना है। ये तो आपका, ये तो नेट में लॉस हो रहा है कि जो आपने ट्रेड क्लोज करने में लॉस किया। ठीक है, अब चलिए इस पर बात करते हैं। और इधर देखिए, अभी ये इंटरेस्टिंग चीज़ इधर दिखाई पड़ेगी, देखना। 3 ट्रेड में आपने 3,000 क्लॉज किया। अब 2 ट्रेड में आप कितना विन कर रहे हो, 2 × 2, यानी कि 2,000 मिल रहे थे ना, तो 2 दूनी 4 आ रहा है, यानी कि 4,000 का प्रॉफिट बनाया। अब इसमें भी ब्रोकरेज जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब हम टोटल नेट में जा रहे हैं -3,250। इसमें ब्रोकरेज जाएगी 250, इसमें 250 नहीं, 2 ट्रेड है तो इससे थोड़ा कम जाएगी, नहीं 200 लगा लीजिए। ठीक है, तो ये इसमें माइनस हो जाएगी। तो जब आप विन कर रहे हो तब आपका इसमें से डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, 3,800। ये देखिए इधर से इसमें जो लॉस हो रहा है, लॉस प्लस ब्रोकरेज,
तो इसमें इधर ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी जो लॉस हो रहा है तो आपको लॉस ज़्यादा हो रहा है, और जब विन हो रहा है तो विन के कंपैरिजन ये इसका उसमें भी ब्रोकरेज जा रही है, ठीक है। बट अगर आपके ट्रेड ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर 1:2 में ये हो रहा है, ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ओवरऑल नेट में हमारा प्रॉफिट कितना है, ठीक है। 5 ट्रेड की बात करूँ मैं, नेट में हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये देखिए 3250 ये हो गया, 3800 ये हो गया ना, तो 550 रुपये यानी कि हम नेट में हैं, ठीक है। तो हमने इतनी कैपिटल बढ़ाई हुई है, ठीक है, तो अभी भी हम लॉस में नहीं है। तो ये हो गया रिस्क और रिवार्ड बेसिक, ठीक है। ये तो हमने 5 ट्रेड की कैलकुलेशन की, ठीक है। 5 ट्रेड में ये इम्पैक्ट करता है। अब 20 ट्रेड में अब इस चीज़ को यही सेम चीज़ 20 ट्रेड में देखते हैं, ठीक है। रिस्क और रिवार्ड में हम ही 20 ट्रेड में देखते हैं। जब हम 20 ट्रेड में कैलकुलेट करेंगे तो आप एक दो चीज़ डिफरेंस जो है वो नोटिस करने वाले होंगे मेन, ठीक है। इधर हमने रिस्क, इधर हमारे जो होंगे रॉन्ग ट्रेड होंगे एक साइड हमारे विन ट्रेड होंगे, ठीक है। 20 ट्रेड लिए, 20 में से मान लीजिए कि 50 आपका बहुत ख़राब ट्रेडर हो तो बहुत ख़राब में मान लीजिए 12 ट्रेड आपके लॉस चले जाते हैं, ठीक है। 8 ट्रेड आपके विन चले जाते हैं, ठीक है। 12 यानी कि बहुत ज़्यादा, 12 और 8 का रखते हैं ये, ठीक है। तो मान लीजिए 12 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो 12 ट्रेड में लॉस का मतलब हो गया 12 इंटू 1000 रुपये का एक ट्रेड पर रिस्क है 12,000, और यही 60 से 70 रुपये लगा लीजिए उसका, तो कम से कम 800 से 1000 रुपये इसमें वो चला जाएगा ब्रोकरेज, मतलब ये ऐड हो जाएगा। टोटल आपका लॉस जो होगा 13,000 का लॉस होगा, ठीक है। वैसे ही 8 ट्रेड की जब हम बात कर रहे हैं तो 8 ट्रेड हमारे बिन हो रहे हैं, तो एक ट्रेड पे हम अगर 2000 रुपये बना रहे हैं तो 8 ट्रेड में हमारा हो गया 16,000 रुपये। ब्रोकरेज चली जाएगी 8 ट्रेड का हम लगा लेते हैं, इसमें चला जाएगा कम से कम 600 रुपये तक इसका ब्रोकरेज चला जाएगा। तो टोटल हमारा नेट में आ रहा है 15,400, ठीक है। ये माइनस में था, ये प्लस में है, यानी कि ओवरऑल इसमें अगर हम देखें तो 13,000, और इसमें से अभी भी हम 1600 आगे 1600 ही हो ना, 13 2 15 एक सेकेंड, तो जो नेट में हमारा आ रहा है 2400 प्लस में भी है, क्योंकि 13 से 2 चाहिए ज़्यादा ना, 2400 हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो नेट में हम ओवरऑल हमारा जो PNL आ रहा है ये हमारा होता है कि ये 20 ट्रेड में हो रहा है, और 20 ट्रेड में ये इसका देखिए पहले वाले हमारे इसमें कितना था 250, अब ये देखिए सर इसका सीधे 250 का कितने गुना हो गया, 25 चौका 100, 4 गुना हो गया सीधे, ठीक है। 4 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो 4 गुना हो रहा है, यानी कि ये जितने ज़्यादा ट्रेड आपके बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ता है। रिस्क रिवार्ड के सिनेरियो में आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। अगर ये देखिए 1:2 में मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर 1:2 मिल भी रहा है ना तो उससे उतना जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, देखिए ये हो रहा है। इसलिए 1:2 का जितना बड़ा रिवार्ड जो भी जितना बड़ा हो उतना अच्छा हो, स्टॉप लॉस जितना कम से कम हो। मेरे तो स्टॉप लॉस ये रहते हैं कि बहुत छोटे ही होते हैं ज़्यादा, अगर लॉस होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए रिस्क रिवार्ड के सिनेरियो में ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो उसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।